दोस्तों रिसेंटली व्हाइट हाउस से कुछ ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर विवश कर दिया है कि आखिर ये चल क्या रहा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में एक तरीके से लड़ाई स्टार्ट हो गया। जी हाँ, डिस्कशंस होते होते हालात इतना खराब हो गया, वर्बली बहुत कुछ बोलने लगे एक दूसरे को। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या जेलेंस्की ने अपना आपा खो दिया है और क्या वो लाइन को क्रॉस कर चुके हैं जहां पे वो इस चीज को भूल जा रहे हैं कि यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जिसने बहुत ह्यूज फंडिंग दी थी यूक्रेन को सस्टेन करने के लिए इस वॉर में। अब देखो इन सारे डेवलपमेंट्स को देख के यहां पर कोई देश कुछ कहे या ना कहे, लेकिन डेफिनेटली रशिया इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होगा, बिकॉज हमें यहां एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। आज अमेरिका की पूरी पॉलिसी जो है वो रशिया की तरफ शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे करके। उनका स्टैंड रशिया के साथ जा रहा है, ना कि उनके खिलाफ जो कि हुआ करता था अब तक। एंड नो डाउट दिस इज अ ह्यूज विन फॉर रशिया, लेकिन दूसरी तरफ जेलेंस्की और यूक्रेन के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस है। तो आइए इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं इसके क्या मायने हैं और रिसेंट टाइम में किस तरीके से यूरोप के अगेंस्ट भी जा रहा है यूएस, ये सब कुछ हम समझेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू Sriram's IS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही कुछ बड़े वर्ल्ड लीडर से मिले, जिनमें शामिल हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, देन ही मेट द किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला II, आफ्टर दैट जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा, जिसके बाद हम देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं विजिट में, एंड नाउ इवन जेलेंस्की। अब देखो जेलेंस्की की बारी जब आती है, कुछ अलग तरह का वेलकम किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, एंड देन वी कैन सी दैट किस तरह का एक बड़ा डिजास्टर्स हुआ है ये। जी हाँ, ऐसा मीटिंग हमने कभी नहीं देखा वर्ल्ड लेवल पे किसी भी वर्ल्ड लीडर्स के बीच। नाउ इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया अपने ट्विटर मतलब एक्स पे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि दैट वी हैड अ वेरी मीनिंगफुल मीटिंग इन दी व्हाइट हाउस टुडे। एक काफ़ी मीनिंगफुल मीटिंग हुआ है जहाँ पर इतना तो समझ में आ गया इस कन्वर्सेशन से, अंडर सच फायर एंड प्रेशर, दैट इट्स अमेजिंग what comes out through emotion, and I have determined that President Zelensky is not ready for peace. यहाँ प्रेसिडेंट जेलेंस्की तैयार ही नहीं है पीस के लिए। इफ अमेरिका इज इन्वॉल्व, अगर अमेरिका इस बीच में है तो यहाँ जेलेंस्की तैयार नहीं है कि वो पीस को ला पाए यूक्रेन में, बिकॉज ही फील्स आवर इन्वॉल्वमेंट गिव्स हिम अ बिग एडवांटेज इन नेगोशिएशंस। आई डोंट वांट एडवांटेज, मुझे एडवांटेज की जरूरत है ही नहीं, आई वांट पीस, मुझे सिर्फ शांति चाहिए यहाँ। और हाँ, इसके साथ इन्होंने इस बात को भी कहा दैट ही डिसरेस्पेक्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने बेइज्जती की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और इसके साथ इवन व्हाइट हाउस की भी। और देखो फिर इस मीटिंग के दौरान एक और घटना क्या होता है कि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ये समझाते हैं जेलेंस्की को कि आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, हमने जिस तरीके से लगातार आपको हेल्प किया ऑल थ्रू आउट दिस वॉर, राइट, अमेरिका आपके साथ खड़ा रहा, लेकिन आप तो यहाँ पर थैंकफुल नहीं है। जेलेंस्की अक्यूज्ड ऑफ नॉट बीइंग थैंकफुल, ये यहाँ पर जेडी वांस का कहना है। और इसी चीज के ऊपर में देखो ये और भी ज्यादा गर्माहट होने लगा यहाँ पर मतलब खास करके जेलेंस्की की तरफ से। यहाँ पर जेलेंस्की इस चीज को समझा रहे थे कि देखो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से नेगोशिएट किया जा रहा है कंटिन्यूसली आज के वक्त में, उसमें यूक्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया गया। इस बात से यहाँ पर कहीं ना कहीं जेलेंस्की नाराज है। और फिर ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि देखो अब आपके पास कोई भी कार्ड नहीं बचा है, यू डोंट हैव द कार्ड्स राइट नाउ, यू आर आइदर गोइंग टू मेक अ डील और वी आर आउट। देखो हम अमेरिका इन सारी चीज़ों से बाहर है, अगर अभी आपको डील करना है तो अब कर लो, एंड जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो ये तरीका नहीं है। अब देखो ठीक इस मीटिंग के बाद हम देख रहे हैं कि यूरोप ने भी रिएक्ट किया है। यूरोप यहाँ पर जेलेंस्की के सपोर्ट में आया है और यहाँ पर कह रहा है दैट फ्री वर्ल्ड नीड्स अ न्यू लीडर, हमें एक नए लीडर की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं यूरोप इस बात को कहना चाह रहा है कि यूरोप ही अगला लीडर बनेगा, क्योंकि अब यूएसए वो लीडर नहीं रहा। तो इनडायरेक्टली एक तरीके से आप समझ लो कि यूएस के अगेंस्ट जा रहा है यूरोप। और आज के वक्त में हम कह सकते हैं कि हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनते हुए दिखेगा, जहां पर यूएस, रशिया ये एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ आपका यूरोप होगा, राइट।
तो अब यूरोप और यूएस साथ नहीं है एंड ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और आपको दिख सकता है कि किस तरीके से यूएस अपने आप को साइडलाइन कर रहा है नेटो से भी। और देखो ये सारा कुछ हमें तभी समझ में आ गया था कि अभी रिसेंटली किस तरीके से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलिएट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। आप खुद देखें इस चीज को। Need help, I'll always be with the British, okay? I'll always be with them. But they don't need help. You look at their career, you have done very well over the years, haven't you? We have. I'm very proud of our country. And but we've also always been backing each other up between our two countries. That is why this is the greatest alliance for prosperity and security I think the world has ever seen. Whenever necessary, we've absolutely backed each other up, and that's at the Could you core take of the on Russia by yourselves? Well, अब ये जो भी इवेंट्स हो रहा है इन सब चीज को देखकर पुतिन यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं कि अरे आपको इकोनॉमिक कॉपरेशन करना है ना, आपको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए, आप यूक्रेन क्यों जा रहे हो? आप आओ ना, हम आपको देते हैं। रशिया के साथ में आप इकोनॉमिक कॉपरेशन करो, आप रशिया के साथ में डील करो। तो ऑल टुगेदर सब चीजें बदलती हुई हमें दिख रही हैं। तो देखो इस पूरे इवेंट के बाद ये कहना पड़ेगा कि ये जो मीटिंग रहा ये बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, खास करके यूक्रेन के लिए एंड जेलेंस्की के लिए। और आज जेलेंस्की देखो कंफ्यूज हो गए कि चीज़ें चल क्या रही हैं उनके इर्द गिर्द। और इसके साथ देखो अब ये भी हम कह सकते हैं कि यूएस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया है यूक्रेन से, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जेलेंस्की का ये ट्रस्ट जो है ना, जो ट्रस्ट आज वो कर नहीं पा रहे हैं खास करके ट्रंप के ऊपर में, क्योंकि यहाँ पर उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि देखो कहीं ना कहीं यूएस अपना यहाँ पर मोटिव दिखा रहा है, अपना यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहा है। एंड जाहिर सी बात है कि यूएस लंबे समय तक मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा जेलेंस्की के साथ इस वॉर में। एंड अल्टीमेटली इसी चीज़ पर नेगोशिएशन नहीं हो पा रही है और जेलेंस्की का कहना है कि हमें ये लड़ाई आगे कंटिन्यू करना है। लेकिन दूसरी तरफ में ट्रंप इस चीज़ से बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि उनके हिसाब से जल्द पीस स्टैब्लिश होना चाहिए। तो देखो नो डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड अभी कई अपडेट्स आएंगे एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस। हम आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।